हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो कि पीपीएसएससी ने दो लोग जो फॉर्म भरे हैं, और उनका जो कि आवेदन है जो कि सीधे रद्द कर दिया गया है। चाहे वो प्री एग्ज़ाम दिए हों या ना दिए हों, सारे लोगों के रद्द कर दिए हैं। और उनके कुछ रोल नंबर्स दिए हुए थे, 682 या कुछ संख्याएं थी जो रद्द कर दिए। तो अब सवाल है कि बिहार दरोगा प्री का रिजल्ट है जो कि कब आएगा, क्योंकि दिया हुआ था कि अगर बहुत तेज़ी से हुई तो इस सब महीने के अंत में या फरवरी के पहले वीक में जो कि आ सकता है। और जहाँ तक सवाल है आंसर की जारी होने फिर आपत्ति, तो ऐसा बीपीएसएससी नहीं करती। सिर्फ एक ऑनलाइन अखबारों में नहीं, लाइव हिंदुस्तान को छोड़ कहीं भी आंसर की का चर्चा नहीं किया गया। और पहले भी ऐसी चर्चाएं होती, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब डायरेक्ट है जो कि आपका रिजल्ट आएगा। तो कब तक आ सकते हैं, ज़्यादा उम्मीद आप रखें तो इस सप्ताह जो कि रख सकते हैं अंत तक। और ये जो कट ऑफ है, मैंने पहले भी ये कट ऑफ है जो कि बताया था। और ये जनरल मेल में है जो कि अगर 65 क्वेश्चन हैं तो आप आसपास में हैं तो तैयारी कर सकते हैं। फीमेल के जो कि 50 जनरल फीमेल की है, तो उसमें भी तैयारी कर सकते। मैंने इसको पहले भी बताया था, ये कोई चेंजिंग नहीं है, फिर से मैं बता देता हूँ इसीलिए। ईडब्ल्यूएस मेल का अगर 62 के आसपास आपके सही क्वेश्चन है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है मेंस के लिए। फीमेल में है जो कि 47 क्वेश्चन है। बीसी मेल के 63 क्वेश्चन। तो और जनरली ये देखा गया कि ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ जो बीसी का ज़्यादा रहता है। फीमेल में जो कि अगर 48 के आसपास क्वेश्चन सही हैं तो आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। उसी तरह ईबीसी मेल के 60 क्वेश्चन अगर आपके आसपास में सही है तो आप सिलेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं। फीमेल में है जो कि 46, और एससी मेल में है जो कि 58, और एससी फीमेल में है जो कि 44। उसी तरह एसटी मेल का भी आप 55 के आसपास, 56 के आसपास है तो हो सकता है। फीमेल में 42 के आसपास है, 40 के आसपास है तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। मतलब यही कट ऑफ है जो कि अराउंड, और कुछ ऐसी चर्चाएं भी कि इसी के अराउंड रहने की ज़्यादा संभावना है। और रिजल्ट क्योंकि अब आने वाली है तो लोग कट ऑफ की उत्सुकता, क्योंकि अब मेंस परीक्षा कब होगी इसकी। तो मेंस परीक्षा जो है आपको अप्रैल में क्योंकि बीपीएससी की परीक्षाएं हो रही है। तो आयोग अगर चाहे तो अप्रैल में ले, तो मई या जून जो कि मतलब इसी कम से कम जो कि अप्रैल है, नहीं तो मैक्सिमम जून तक है जो कि आपकी परीक्षा हो जाएगी। इसी को टारगेट है जो कि लेकर के। जहाँ तक बात है सिलेबस की, तो बहुत सारे लोगों का ना है सिलेबस का तो कुछ पैटर्न लगभग इसके पहले जो बीपीएसएससी जो प्री मेंस लेती थी उससे कुछ आइडिया, लेकिन इस बार जो समाज शास्त्र के जो कुछ क्वेश्चन आए उससे छात्र भी घबराए हों कि पता नहीं सिलेबस में क्या चेंजिंग हो जाए। हालांकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा होता है, जहाँ की ये फिक्स नहीं होता है कि जिसे बहुत सारे सिलेबस में आपने देखा होगा कि लिखा हुआ रहता है जीएस का 30 प्रश्न है, इसके 15 प्रश्न। तो यहाँ पर कोई फिक्सेशन है, आपके सीधे 100 प्रश्न रहेंगे, चाहे कुछ किसी भी लेवल के रहेंगे। और ये भी फिक्स जनरली नहीं है कि आपके मैथ्स नहीं आएंगे। पहले क्या होता था, अगर एक बीपीएसएससी प्री परीक्षा का दरोगा का उससे तो मैथ के क्वेश्चन प्री में नहीं आए थे तो लोग यही अनुमान लगाए थे कि नहीं आएगा, लेकिन अब मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 5 से 10 प्रश्न अब आने लगे हैं। और मेंस में क्या हो रहा है कि आपको करेंट अफेयर्स है जो कि नहीं पूछे जाए, लेकिन फिर भी ये जो कि आपको पूछे जाएंगे। और मैथ्स तो पूछे ही पूछे जाएंगे, 15 से 20 प्रश्न रहेंगे। बस एक कह सकते हैं ये अनुमान है, एक ट्रेंड है उसी के अनुसार। बाकी तो बीपीएसएससी की कैसा क्वेश्चन रहेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन कट ऑफ है जो कि आपको अगर इसमें 65 क्वेश्चन जा रहा है, अच्छे टफ क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं कि बहुत आसान क्वेश्चन थे तब 65, अगर आसान क्वेश्चन रहते तो कट ऑफ और बढ़ जाती। हाँ, तो इसी तरह के टफनेस क्वेश्चन इनके मेंस में भी रहेंगे। और उसके बावजूद भी यहाँ तो आपको 65 से काम चल रहा है, जनरल में हो सकता है वहाँ पर आपको 70 से 75 क्वेश्चन भी अगर जा सकती है इसी तरह टफनेस में, क्योंकि वहाँ पर आपको सीधे 44,000 अगर रिजल्ट आती है तो सीधे वहाँ पर सीटों के अनुसार है जो कि 5 गुना आएगी, तो वहाँ पर ज़्यादा परेशानी होगी। इसीलिए है जो कि आप लोग इसके कट ऑफ के अराउंड है तो ऐसे तैयारी करें। और जो थोड़े कम भी हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 55 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो इस 50 के ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस बार संख्याएं भी जब बहुत ज़्यादा थी बिहार दरोगा में। और ये हर बार होता है कि लोग चाहते हैं कि कट ऑफ कम जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कट ऑफ जो कि कभी भी जो कि कम नहीं है। जिस तरह आपने देखा होगा अगले मेंस की जो कट ऑफ है वो 75 के आसपास चली गई थी। और उसी तरह जो कि आपको ईएसआई की क्वेश्चन आसान था तो 80 के आसपास ही चली गई थी। तो कट ऑफ जो कि आप सोचेंगे कि आपके अनुसार जाए तो ये संभव नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर
मार्क्स है तो तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि मैं कट ऑफ है जो कि हर बार है जो कि मैं जितने लगभग में रहती उतने ही बताता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ 55 क्वेश्चन जाएगा और लोग मेरे वीडियो देखें, ऐसा मेरी कोई कभी भी कोई मंशा नहीं रही। बहुत सारे आपने देखा होगा रेलवे एनटीपीसी में लोग 45 प्लस तक बता दिए थे, और कट ऑफ जब आया तो 60-62 वाले को तो मुश्किल हो गया था, और 80-85 वाले का भी रिजल्ट नहीं हुआ। तो लोग, तो मैं इस तरह के ये नहीं करता हूँ। बीएसएससी इंटर लेवल वाले में भी मैंने 110 के आसपास जनरल के शुरू से ही बता रहा था कि अगर 2016 वाले छठे तो 105 नहीं तो 110, तो उसी का राउंड लगभग गई। बहुत सारे लोग उसमें भी करे 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब आते हैं दूसरी खबरों पर। 85% एमबीबीएस सीटों पर नामांकन के लिए आज जारी होगी मेरिट लिस्ट, शुरू होगी प्रक्रिया। बीसी ईसीबी द्वारा सोमवार को राज्य के मेडिकल कॉलेजों के 85% सीटों पर नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस वर्ष सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1151 सीटों पर एडमिशन होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 900 सीटें पर नामांकन होना है। विद्यार्थियों की बीसीसी बोर्ड बिहार डॉट गॉव इन पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दूसरी ओर बीसी ईसीबी ने मेडिकल पीजी नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑफलाइन काउंसलिंग रविवार से शुरू हुई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया 29 जनवरी तक चलेगी। केंद्रीय कोटे के तहत नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 24 जनवरी है। नीट यूजी 2021 ऑल इंडिया कोटा प्रथम काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 24 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान स्टूडेंट को मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की चॉइस अपनी इच्छा अनुसार भरना होगा। 24 जनवरी को चॉइस लॉकिंग होगी। 27 से 28 जनवरी की सीट अलॉटमेंट प्रोसेस, और चयनित स्टूडेंट को 29 जनवरी को सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। गेट परीक्षा हो सकती है स्थगित, आईआईटी ने जारी की सूचना। आईआईटी खड़गपुर द्वारा गेट 2022 की तिथि में बदलाव हो सकता है। कुछ दिनों से विद्यार्थी कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गेट के टालने की मांग कर रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर ने वेबसाइट पर रविवार को नोटिस जारी करते हुए सूचना दी कि परीक्षा में अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वेबसाइट पर जारी की गई संभावित तिथियों में बदलाव किए जा सकते हैं। गेट 2022 स्थगित भी की जा सकती है। नोटिस में क्या है, सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी वैक्सीनेटेड हो जाएं। आईआईटी खड़गपुर ने गेट का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया। अन्य जानकारी वेबसाइट पर मौजूद है। तो आप देख रहे हैं एडमिट कार्ड जारी होने के बाद भी परीक्षाएं रद्द होने का आसार। उसी तरह आरआरबी एनटीपीसी सीयूईटी 2 की परीक्षा की हालांकि अभी तक रेलवे ने कोई नोटिस जारी नहीं की है और परीक्षा लेने के लिए तत्पर है, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन का सामुदायिक संक्रमण बढ़ा है तो इससे टलने की संभावना ही ज़्यादा लग रही है। उसके बाद राज्य में शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली, अंतिम चरण में है 6,000 नियमावली। यदि आप शिक्षक नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता रखते हैं तो नियुक्ति प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए तैयार रहिए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में एक साथ 6 नियुक्ति नियमावली अंतिम चरण में है। इनमें से 3 नियमावली पहली बार गठित की जा रही है, जबकि 3 में संशोधन किया जा रहा है। कैबिनेट की आगामी बैठकों में इन नियमावली को मंजूरी मिलेगी। राज्य में पहली बार 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों तथा 89 मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के लिए नियमावली गठित की जा रही है। इन नियमावली पर विभागीय मंत्रियों के अलावा विधि तथा कार्मिक विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। इन सभी विद्यालयों में से प्रत्येक में 11-11 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कस्तूरबा तथा झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में नियुक्त +2 शिक्षकों की नियुक्ति पैटर्न पर होगी। शिक्षकों का पद राज्य स्तरीय होगा। इसी तरह जो कि मॉडल विद्यालयों में भी 11 विषयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इधर +2 में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक तथा हाई स्कूलों स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण 510 प्राचार्यों की भी +2 स्कूलों में पहली बार है जो कि नियुक्ति होगी। और सीजन का प्रस्ताव है जो कि वित्त विभाग को भेजा गया है। कुछ सवालों के साथ है जो कि लौटा दिया गया है फाइल को। और प्राचार्य को नियुक्ति वेतनमान 600 ग्रेड पे होगा और 50% जो कि सीधी नियुक्ति होगा और 50% पद है जो कि प्रोन्नति +2 स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक लिपिक एवं आदेशपाल के पद पे जो कि पहले स्वीकृत है, लेकिन प्राचार्य के पद सृजित नहीं थे। तो ये है जो कि होगी। और इसमें जनरली क्या रहेगा, आपको सामान्य श्रेणी के हैं तो अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। 422 आयुष चिकित्सकों की होगी स्थायी नियुक्ति, निकल गया विज्ञापन। तो राज्य में पहली बार आयुष चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति की होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते
विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके तहत नियुक्ति के लिए 2 से 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आयुष चिकित्सकों जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें आयुर्वेद के 207, होम्योपैथी के 137 तथा यूनानी के 78 चिकित्सकों के पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए BA MS, BHMS तथा BUMS की डिग्री अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी का निबंधन झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद अथवा केंद्र के संबंधित परिषद में होना अनिवार्य है। नियुक्ति लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार जहां 2 से 25 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, वहीं 25 मार्च तक लिंक परीक्षा शुल्क के लिए भुगतान के लिए खुला रहेगा। 5 अप्रैल तक हार्ड कॉपी जमा किया जा सकेगा। बता दें कि राज्य गठन के बाद पहली बार आयुष चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति हो रही है। 2008-9 में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हुई थी, जिसमें अनियमितता की बात सामने आई थी। अनुबंध पर कार्यरत आयुष चिकित्सकों को मिलेगी प्राथमिकता। 5 वर्ष जो नियमित है उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दिया जाएगा। और ये जो है इनको अनुबंध पर अधिकतम है जो कि 10 अंक है जो कि मिलेगा। CGL परीक्षा स्थगित करने की मांग। तो तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच कर्मचारी चयन आयोग की 28 ग्रेजुएट लेवल 2020 की Tier 2 परीक्षा आयोजित की जानी है। अभ्यर्थियों और अभिभावकों कोविड के कारण यह परीक्षा टालने की मांग की है, और लेकिन कहीं भी सुनवाई इसकी नहीं हो रही है। तो देखना है कि परीक्षा टलेगी या होगी। कल UPTET का प्रश्न था और पेपर था, और आप लोग भी कई जो यूपी से संबंधित हैं या जो TET परीक्षा दिए होंगे, और ये जो कि 9:30 बजे तक है जो कि गेट में घुसना था, और 10 से जो कि 12:30 बजे तक था। कुछ लोगों की देरी कारण छुट्टी थी। तो कैसे प्रश्न थे देखते हैं। तो पहली पाली में पूछे गए सवाल आसान थे, सवालों के जवाब देने में दिक्कत नहीं हुई, उम्मीद है कि परिणाम अच्छा रहेगा। फिर दूसरे हैं, गणित के सवाल घुमाने वाले आए थे, हालांकि इस बार पेपर ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं था। उम्मीद है कि अच्छे नंबर आएंगे। पेपर देकर निकालने पर पता चला कि हालांकि ये अपनी बात कर रहे हैं। UPTET तीसरी बार प्रयास कर रहा हूँ, पहली पाली की बहुत अच्छी गई, बस सरकार जल्द भर्तियाँ निकाले। पहली बार UPTET देने गणित के सवाल परेशान करने वाले थे, सभी सवालों के जवाब दिए हैं, अब परिणाम का ही इंतजार रहेगा। समय से पहले ही पेपर है जो कि पूरा कर लिया। पूछे गए सवाल कठिन नहीं थे, बस सरकार जल्द परिणाम है जो कि घोषित कर। पहली पाली में जो कि 7,766 लोग हैं जो कि लखनऊ में जो कि अनुपस्थित हुए। दूसरी पाली में 5,665।